एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के सिद्धांत। आज हम विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे विकास के सिद्धांत कितने हैं एंड उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस टाइप के हैं, उनमें कैसा मतलब हमारा विकास होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, सो हमारा विकास के सिद्धांत जो हैं वो हमारे करीब 6 टाइप के हैं, ठीक है, जिनको हम पूरी व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत हमारा फर्स्ट स्टार्ट होता है। पहला हमारा सिद्धांत क्या होगा? निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? ये निरंतरता का सिद्धांत, इसे हम समझेंगे। तो ये निरंतरता का सिद्धांत मीन्स हमारा जो डेवलपमेंट है, जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूटी रहता है। मीन्स ऐसा तो है नहीं कि किसी स्टेज में हमारा डेवलपमेंट हुआ और फिर कुछ स्टेज बाद क्या हो गया, बंद हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूटी चलता रहता है। हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो जो जब से हम बच्चा जन्म लेता है, यानी जन्म से पहले भी स्टार्ट हो जाता है गर्भाधान से, तो गर्भाधान से मृत्यु तक विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। ये क्रमिक प्रक्रिया होती है, ये बीच में रुकता नहीं है कि अगर कोई आपसे कहे कि विकास का सिद्धांत, जो विकास हमारा होता है वो कहीं रुक जाता है, तो ऐसा नहीं है। ओके, सो हमारा निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास कंटिन्यू चलता रहता है, मृत्यु उपरांत तक कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो विकास का सिद्धांत है, कौन सा वाला निरंतरता का सिद्धांत है, वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, इसका टाइम पीरियड क्या है। सो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा? ये हमारा होगा गर्भाधान से मृत्यु तक। गर्भाधान से मृत्यु तक रहेगा। ओके, अब हमारा आएगा सेकंड जो सिद्धांत होगा नेक्स्ट, वो हमारा होगा कौन सा सिद्धांत होगा? एक रूपता का सिद्धांत। कौन सा? एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत। आप भी कंटिन्यू बोलते चलिएगा, क्योंकि जितने बार आप बोलेंगे उतने बार ये आपके अंदर जाता जाएगा। ओके, सो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ, लिखते नहीं है। ओके, सो ये हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ क्या? यूनिफॉर्म पैटर्न। क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ओके, कौन सा सिद्धांत? एक रूपता का सिद्धांत। अब ये क्या होता है एक रूपता का सिद्धांत? तो इसमें होता है विकास जो हमारा होता है वो एक रूप
में होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले चलने लगता है फिर दौड़ने लगता है, तो कोई बच्चा पहले दौड़ने लगता है फिर चलने लगता है। यानी चाहे हमारे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर अदर कंट्री में, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का जो बच्चा है वो अलग तरीके से ग्रो कर रहा है और जो हम बाहर के बच्चे जो होते हैं फॉरेन के, वो अलग तरह से ग्रो कर रहे हों, ऐसा तो है नहीं। तो मीन्स ये एक समान यूनिफॉर्म पैटर्न होता है इनका। मीन्स कि जो बच्चा का जैसा ग्रोथ यहाँ पे होगा वैसी उस वहाँ भी होगा, ठीक है। जो बच्चा यहाँ पे पहले बकबकाता है तो वो पहले बकबकाएगा, उसके बाद बोलना सीखेगा तो वहाँ भी वो बोलना सीखेगा। ओके, सो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ और है और उधर कुछ और है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा होगा इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, सो इसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत, क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आप भी रिपीट करते जाइएगा साथ साथ। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, सो इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि हमारा जो विकास होता है वो एक व्यक्ति में मतलब अलग तरह से होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसे जो चीज़ें उसमें हैं और दूसरे व्यक्ति में वही चीज़ें सेम हो, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो भी सकता है, बट ऐसा नहीं है कि जो सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी है वो सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी भी हो, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, सो इसमें हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल। ओके, सो इंडिविजुअल डिफरेंस होगा बच्चों में। ओके, सो अब ये डिपेंड करता है किस पे? इसमें 2 फैक्ट हैं। कौन कौन से? वो है हमारा एनवायरनमेंट और क्या है, हेरिडिटी। मीन्स हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इन दोनों का इफेक्ट हमारे डिफरेंस में पड़ता है। बच्चा इन दोनों के कारण ही अलग होता है, ठीक है, उनमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती। अब आप बोलोगे कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है? हेरिडिटी मीन्स आनुवांशिकता। ओके, क्या? आनुवांशिकता। और एनवायरनमेंट यानी वातावरण। तो आनुवांशिकता और वातावरण, इन दोनों का इफेक्ट हमारी किस में पड़ता है? इंडिविजुअल डिफरेंस में पड़ता है, यानी हमारे विकास में पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे आनुवांशिकता का मतलब ये होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हमें कुछ जीन्स, ठीक है, मिलते हैं। वो आपने क्रोमोसोम पढ़े होंगे, 46 क्रोमोसोम, 23 जो होते हैं। तो हमारा जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है वो किस पे डिपेंड करेगा? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी हमारा आनुवांशिकता और वातावरण। तो इसमें एक चीज़ और, नर्चर और नेचर, 2 वर्ड होते हैं, बहुत ही सेम उसका रहता है। तो नर्चर और नेचर, ये 2 वर्ड आते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आनुवांशिकता और वातावरण पे। आनुवांशिकता मीन्स हमारा होगा क्या? हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी। और हमारा वातावरण जो होगा वो होगा एनवायरनमेंट। ओके, सो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, आपको एक इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो इनका पूछेगा कि ये दोनों जो होते हैं उनमें अंतर होता है या ये इक्वल होते हैं या इनका प्रोडक्ट होता है या ऐड होता है
क्या होता है, तो प्रोडक्ट होता है। ओके, सो अब दो वर्ड और हैं जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, सो ये भी पूछे जाएंगे आपसे कि नर्चर और नेचर, नर्चर और नेचर, ये टू वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करेंगे और आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन आएगा आपका कि नर्चर है। ओके, सो ऑप्शन मिलेंगे आपको 4, उसमें से 2 ऑप्शन जो होंगे वो आपसे यही 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, कौन कौन से, वातावरण और आनुवांशिकता। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा कि नेचर क्या है, तो आपको क्या चॉइस करना है इन दोनों में से, और अगर नर्चर पूछे तो क्या चॉइस करना है इन दोनों में से, मैं ये बताऊंगी आपको। सो यहाँ पे आनुवांशिकता जो होता है वो हमारा नेचर होता है। क्या, नेचर यानी प्रकृति। ओके, नेचर यानी प्रकृति, और हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है नर्चर। मीन्स पोषण। अब हिंदी में भी ये क्वेश्चन आएगा कि प्रकृति व पोषण, यानी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति हमारा क्या, आनुवांशिकता, और पोषण क्या है, वातावरण। मीन्स अब आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझना। ओके, जैसे माता पिता हैं, उनकी 2 संतानें हैं। ओके, उनके क्या हैं, 2 संतानें हैं। अब वो 2 संतानें, एक जो है उसको क्या किया गया है कि कहीं बाहर भेज दिया गया है, पढ़ाया लिखाया उसे बाहर भेज दिया गया, और जो दूसरा है उसे घर पे रखा अपने साथ और उसको पढ़ाया लिखाया नहीं। ठीक है, अब वो बच्चा जो रहेगा, एक बच्चा हो जाएगा बहुत ज़्यादा एक्टिव और दूसरा बच्चा क्या होगा, वो एक्टिव नहीं होगा, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंट हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि जीन्स तो एक है, मीन्स माता पिता जो हैं वो तो, उनसे तो आनुवांशिकता तो सेम है, पर अब यहाँ इफेक्ट क्या किया गया है, यहाँ इफेक्ट किसने किया है, वो इफेक्ट किया है हमारे वातावरण ने, एनवायरनमेंट ने। यानी जैसा एनवायरनमेंट होगा बच्चा उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका विकास होगा। ओके, सो बच्चे का दिमाग अगर, मीन्स मानो कि बच्चा है, उसका जब जन्म हुआ तो बच्चे का दिमाग बहुत तेज था। ओके, और आपने उसे एनवायरनमेंट नहीं दिया, उसे दबा के रखा, तो उसका जो माइंड होगा वो डेवलप नहीं करेगा और क्या हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। मीन्स आप क्या हो जाओगे, स्लो हो जाओगे। ठीक है, तो ये डिपेंड वातावरण में भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो हम ये कहेंगे, अगर आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर बच्चे के पास दिमाग नहीं है और आपने उसे इतना वातावरण दिया कि उसे बहुत सारी क्लासेस दी, पढ़ाई की, बाहर भेजा, उसे बहुत अच्छा माहौल दिया और बच्चा क्या हो जाए, उसकी IQ लेवल क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो ये भी नहीं होगा। ओके, सो IQ लेवल, तो अगर IQ लेवल उसका किससे डिपेंड करेगा, वो करेगा डिपेंड आपका आनुवांशिकता से। IQ लेवल जो होगा वो डिपेंड करेगा आनुवांशिकता से, यानी हेरिडिटी से। बट उसका यूज़फुल जो होगा, अगर आपने यूज़ नहीं किया IQ को, तो ठीक है, अगर उसे डेवलप करना है तो उसके लिए फिर क्या चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। ओके, सो ये 2 चीज़ में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे की ग्रोथ करने के लिए। ओके, किसी बच्चे का डेवलपमेंट, विकास करने के लिए। ओके, सो दोनों, अब यही 2 चीज़ें हैं जो कि दोनों को अलग करता है। यानी हमारे यहाँ पे सभी लोग सेम नहीं होते, किसी में बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, कोई इंसान होता है उसे पेंटिंग का शौक़ है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने मीन्स उसके जीन्स में ही आया है ये पेंटिंग का, उसने शायद बाद में किया हो, ये चीज़ उसने प्रैक्टिस करी हो, उसने लाया हो, तो ये भी हो सकता है। ओके, और कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि उसका आनुवांशिकता यानी उनके मम्मी पापा से ही वो गुण आया है। ओके, सो ये डिपेंड करता है दोनों पे। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है। ओके, सो अब 3rd हो गया हमारा, अब 4th हमारा होगा जो हमारा 4th प्रिंसिपल होगा वो होगा
विकास की दर एवं गति का सिद्धांत। विकास की दर एवं गति का सिद्धांत, तो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सो ये हमारा विकास की दर एवं गति का सिद्धांत हो गया। अब ये क्या है? तो ये हमारा विकास का दर एवं गति का सिद्धांत कहता है कि किसी बच्चे का जो विकास होता है उसकी दर और गति अलग अलग होती है। ओके, सो ऐसा तो है नहीं कि किसी बच्चे, अगर कोई बच्चा है वो 1.5 साल में चलना स्टार्ट करता है तो दूसरा बच्चा भी 1.5 साल में ही चलना स्टार्ट करे, ऐसा नहीं है। किसी बच्चे का डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, ग्रोथ किसी की बहुत जल्दी होती है और किसी बच्चे में स्लो होता है। ओके, बट ये चीज़ क्लियर मीन्स सेम नहीं है कि दोनों बच्चों का विकास जो हो वो उसकी दर और गति समान हो, ओके, सेम हो, ये नहीं है। बट जो कोई बच्चा है उसकी दर और गति किस स्टेज में, वो स्टेज डिपेंड करती है। तो वो स्टेज में कब फास्ट होती है और कब स्लो होती है, क्योंकि विकास ऐसा भी नहीं है। ये तो हमने बात की कि बच्चे की डिफरेंस के बारे में बात की कि बच्चों का जो एक बच्चे में अलग तरह से ग्रोथ होती है और दूसरे बच्चे में अलग तरह से, मीन्स किसी में फास्ट होता है और किसी में स्लो होता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्टेज के बारे में, कि स्टेज जो होती है कौन सी ऐसी स्टेज है या सभी स्टेज ऐसी हैं कि जिसमें हमारा विकास क्या हो, समान हो। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी हर स्टेज में विकास अलग अलग तरह से होता है। हमारी जो, अब आप बोलोगे कि कब विकास तेज यानी फास्ट होता है और कब विकास स्लो यानी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, विकास की गति धीमे होती है। तो ये हमारा आएगा जब हमारी इन्फेंसी यानी जब बच्चा बर्थ टू ईयर में होता है, मीन्स इन्फेंसी मीन्स शैशवावस्था। क्या? शैशवावस्था। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तब उसका विकास सबसे तेज होता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसका विकास, उसका डेवलपमेंट फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है। तो हमारा डेवलपमेंट जो बच्चे का होगा वो कब फास्ट होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कब होगा? वो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी में होगा। बर्थ टू ईयर होगा। ओके, सो अब एक क्वेश्चन और, इसमें तो क्या, इसमें था फास्ट डेवलपमेंट। क्या था? फास्ट डेवलपमेंट। अब एक क्वेश्चन और, अब पूछेगा, एक क्वेश्चन है कि सुपीरियर डेवलपमेंट कब होता है? बच्चे का सुपीरियर डेवलपमेंट कब होता है? तो सुपीरियर डेवलपमेंट यानी श्रेष्ठतम, क्या? श्रेष्ठतम विकास। तो बच्चे का श्रेष्ठतम विकास कब होता है, कौन सी स्टेज में होता है? तो ये होता है हमारा किशोरावस्था। कब? किशोरावस्था। किशोरावस्था को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। ओके, सो ये हमारा कब होता है? किशोरावस्था में श्रेष्ठतम विकास होता है, सुपीरियर
डेवलपमेंट होता है। ओके, अब इसमें हम आपको एक डायग्राम बनाएंगे जो कि आपको ये चीज़ समझने के लिए बहुत ही क्या रहेगा, इजी रहेगा, ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ सको और इसके सारे पॉइंट आपके लिए क्लियर हो आपको। ओके, सो ये हम बताएंगे आपको। ओके, समझ में आ रहा, कुछ नहीं आएगा। अभी ये होगा इन्फेंसी। पहली बार जो ये लाइंस हैं ये आपको बता दें कि ये क्या है। यहाँ पे हमारा हो रहा है फास्ट डेवलपमेंट। क्या हो रहा है? फास्ट, दिख रहा है ना, फास्ट डेवलपमेंट, फिर स्लो डेवलपमेंट, फिर फास्ट डेवलपमेंट, फिर स्लो डेवलपमेंट। ओके, सो फास्ट, फिर यहाँ स्लो, फिर यहाँ फास्ट, फिर यहाँ स्लो। ओके, तो हमारा इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, यानी इन्फेंसी बोलते जा रहे हैं आप, ये होता है शैशवावस्था, और अर्ली चाइल्डहुड यानी पूरे बाल्यावस्था। ओके, सो यहाँ हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है? फास्ट होता है। ओके, और हमारा स्लो डेवलपमेंट किस में होता है? लेटर चाइल्डहुड। यानी लेटर चाइल्डहुड मीन्स हमारा उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में कैसा होता है डेवलपमेंट? स्लो होता है। ओके, एंड अब आएगा फास्ट। फास्ट डेवलपमेंट कब होगा? एडोलोसेंस। ओके, यानी किशोरावस्था। यहाँ पे क्या होगा? हमारा डेवलपमेंट फास्ट होगा। उसके बाद फिर हमारा यहाँ स्लो होगा, और कौन सा होगा? एडल्टहुड, यानी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या होगा? स्लो होगा। उसके बाद स्लो ही होगा, ऑलवेज स्लो होगा, क्योंकि फिर हमारा डेवलपमेंट बहुत स्लो करने लगता है, क्योंकि अब इतनी ताकत तो रहेगी नहीं कि बुढ़ापे तक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से भर के करते रहेंगे, है ना। सो हो गया, समझ में आया? स्लो फास्ट, स्लो फास्ट, स्लो। कब? अब पूछेगा, अब देखना नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर देना। ओके, सो फास्ट डेवलपमेंट कब होता है? अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी। अब इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, इनमें से दोनों में से सबसे ज़्यादा तेज किस में होता है? सबसे ज़्यादा तेज होता है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी में। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में, फिर किशोरावस्था में भी होता है तेज। ओके, और स्लो किस में होता है? स्लो हमारा होता है एडोलेसेंस में होता है, और उसके बाद होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कंफ्यूज मत होना, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे कि बताइए कौन सी स्टेज में डेवलपमेंट स्लो होता है, कौन सी स्टेज में डेवलपमेंट फास्ट होता है, कौन सी स्टेज में डेवलपमेंट श्रेष्ठतम होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो श्रेष्ठतम कब होता है? किशोरावस्था। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते हैं, यानी फिजिकल चेंज, मेंटली भी चेंज आते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी बहुत होता है बच्चा। ठीक है, इमोशनली भी चेंज आता है। तो बच्चा के अंदर हर प्रकार के डेवलपमेंट, हर प्रकार का क्या होता है? परिवर्तन होता है, और बहुत ही स्पीड से परिवर्तन होता है। ठीक है, बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? श्रेष्ठतम विकास बोलते हैं, सुपीरियर डेवलपमेंट बोलते हैं। अब
ये हो गया हमारी दर और गति, अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारा आएगा दर एंड गति के बाद होगा इंटरपर्सनल, इंटर रिलेटेड, ठीक है, अंतर संबंधित, यानी अंतर संबंधिता का सिद्धांत। संबंधिता का सिद्धांत, अंतर संबंधिता का सिद्धांत। अंतर संबंधिता का सिद्धांत होगा हमारा 5th नंबर का, ओके। इसे बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, ओके। क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, अंतर संबंधिता का सिद्धांत। ये क्या होता है अंतर संबंधिता का सिद्धांत? इसे एक सिद्धांत और बोलते हैं, परस्परता का सिद्धांत। मीन्स परस्परता सिद्धांत का मतलब होता है कि किसी बच्चे में हर क्षेत्र का डेवलपमेंट होना, ओके, मीन्स हर एरिया का डेवलपमेंट होना। हमने बहुत खासकर ब्रॉड एरिया, कौन से ब्रॉड एरिया आपको बताए भी थे, व्यापक क्षेत्र कौन से बताए थे? PSME। क्या? PSME यानी फिजिकल शारीरिक, S सोशल सामाजिक, M मेंटल मानसिक, E इमोशनल यानी सांवेगिक, ठीक है। तो ये सारे एरिया यानी ये सब विकास भी, इनका भी विकास होना चाहिए बच्चे में। अगर बच्चे में मान लो आप कोई बच्चा है, ओके, जिसमें इन चारों में से इन तीनों का तो विकास है बट फिजिकल का नहीं है, फिर तो बच्चा कौन सी कैटेगरी में आएगा? विकलांग की कैटेगरी में आएगा। ये बोलना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। NCERT जो हमारी NCF है हमारा, वो तो विकलांग बच्चे को विकलांग बोलने में भी उस बच्चे से विकलांग नहीं बोल सकते हैं, ओके। सो ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ, अभी आपको बता रही हूँ समझाने के लिए। तो फिजिकल, अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो बच्चा कैसा होगा? विकलांग होगा। अगर कोई बच्चा है, उसके अंदर हर चीज़ है, पर वो बच्चा किसी के सामने ना बोल पाता है, ना किसी के सामने आता है, यानी उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो क्या है? वीक है। यानी बच्चा जो है सामाजिक, उसके अंदर सामाजिक विकास नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा? तभी वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कहलाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट मेंटल, वो तो आपको पता ही होगा, बिना बुद्धि के, ओके। एंड इमोशनल, बच्चा इमोशनल भी अगर नहीं है तो भी गड़बड़ है। इसका भी मीन्स ये नहीं है कि इमोशनल है ही नहीं बच्चा, पता चले वो इमोशनल तो है, दिन भर रोता ही रहता है या हंसता ही रहता है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उस पे डेवलपमेंट नहीं हुआ बच्चे का, तो फिर भी गड़बड़ है। तो ये चारों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं एक बच्चे के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। ये चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये ब्रॉड एरिया है, इनके बिना बच्चा
स्वस्थ नहीं है। ओके, सो एक क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ शरीर में ही बच्चा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। आपको सीटेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आपको कोई लाइन दे दी जाएगी, अब आपसे नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा, सारे प्रिंसिपल दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस लाइन का संबंध इनमें से कौन से प्रिंसिपल से है, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या बताओगे? तो इसका संबंध है अंतर संबंधता का सिद्धांत से। ओके, तो ये स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये परस्परता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेड या अंतर संबंधता का सिद्धांत है। अब नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या होगा हमारा? तो हमारा अब कौन सा होगा नेक्स्ट? 6 प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। मीन्स पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान का सिद्धांत। ये हमारा क्या है? ये हमारा सिद्धांत है, मीन्स पूर्वानुमान लगा देना, बच्चे के अंदर ये आ जाना कि बच्चा पूर्वानुमान लगाए। अब ऐसे समझ नहीं आएगा विदाउट एग्जाम्पल। सो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे से, वो कहने लगते हैं कि मुझे ये बनना है, मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं तो टीचर बनूंगी। ओके, सो ये बच्चे पहले से पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। समझ में आया? तो बच्चे के अंदर इस चीज़ का डेवलपमेंट होना, पूर्वानुमान का डेवलपमेंट होना, तो क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान का सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट हाँ कभी कभी पूछ लेता है। अब नेक्स्ट होगा 6 तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, बट जो लास्ट है 7, अकस्मात का सिद्धांत। क्या? अकस्मात का सिद्धांत। अकस्मात का सिद्धांत, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सडन डेवलपमेंट। ओके, क्या बोलेंगे? सडन डेवलपमेंट। तो ये क्या है? ये कौन सी एज में होता है? ये स्टेज में होता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, इससे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेंगे कि
आप दे देंगे कि अकस्मात का सिद्धांत कौन सी स्टेज में होता है, स्टेज के नाम दे देंगे ऑप्शन में, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी स्टेज में होता है। तो आप ये याद रखें कि एडोलेसेंस में होता है, यानी ये होता है हमारा किशोरावस्था में। कब होगा? किशोरावस्था में होगा। तो ये थे हमारे विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सो हमने कितने विकास के सिद्धांत पढ़े? 7। कौन कौन से? तो हमारा फर्स्ट था निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड एकरूपता का सिद्धांत, थर्ड था हमारा कौन सा? दर एवं गति वाला, एंड फोर्थ हमारा कौन सा था? फोर्थ हमने अंतर संबंधिता का सिद्धांत पढ़ा, एंड नेक्स्ट हमने कौन सा पढ़ा? अकस्मात का सिद्धांत भी पढ़ा, और हमने परस्परता का सिद्धांत भी पढ़ा। ओके, तो ये सारे सिद्धांत थे जिनके बारे में मैंने डिटेल से बताया। समझ में आया होगा? दर एंड गति जो ग्राफ है वो समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।